वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मीटिंग के अंतर्गत जिसका नाम है आपका ईथर कनेक्ट। यहां पर हम ये जानेंगे बेसिकली आज की ईथर कनेक्ट की हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर क्या है, आप यहां पर अपना फ्यूचर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलावा जो आपकी टेक्निकल डिटेल्स है रिगार्डिंग स्टेबल कॉइन और यील्ड फार्मिंग, दोनों में क्या अंतर है, और जो लोगों को अभी प्रॉब्लम आ रही है कि वो कोई कोई लोग अपना ईमेल वेरीफाई नहीं करा पा रहे हैं, तो वो ये सारी बातें आज मैं इस मीटिंग में कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये टेक्निकल डिटेल्स, ये सारी की सारी टेक्निकल डिटेल्स आपके कलीग्स, आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास पहुंचे, तो डेफिनेटली सबको जल्द से जल्द इस मीटिंग के अंदर ले आइए। मैं बिल्कुल टाइमली स्टार्ट करूंगा और प्लान के बाद आपको कुछ टेक्निकल डिटेल्स देने के बाद, आपको आपका डैशबोर्ड समझाने के बाद, आपको पे आउट सिस्टम समझाने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जहां पर आपको अगर लगता है कोई क्वेश्चन आंसर पूछना है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं और उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो वंस अगेन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही साथ सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज होलिका दहन की, क्योंकि कल बहुत ही पावन पर्व है जिसको हम होली के नाम से जानते हैं, और जहां पर एक नई नए एक सीजन की, अगर गांव तरफ आप जाएंगे तो गांव तरफ क्या होता है ना कि उसमें जो नई फसल होती है उसमें उसकी आहुति दी जाती है ताकि आने वाली फसल अच्छी हो, आने वाला समय अच्छा होता है। तो इस कारण ये बहुत बड़ा पवित्र त्यौहार माना जाता है और आज एक बहुत बड़ी रस्म होती है जिसको आप कहते हैं होलिका दहन, जहां सारी बुराइयों का अंत होता है। तो आप सभी इस होली के त्यौहार में सभी को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी लोग अभी कनेक्ट हो चुके हैं और आने वाले लोगों को भी। तो चलिए हम ये प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ईथर कनेक्ट है क्या बेसिकली। तो ईथर कनेक्ट एक 100% डिफाई प्रोटोकॉल बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जो कि ओन किया जाता है बिट कनेक्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा। हाँ, ये वही बिट कनेक्ट लिमिटेड है जो 2016 के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी और 2017 में इसने खुद का बीसीसी कॉइन लॉन्च किया था, और वो कॉइन 10 सेंट से $473 तक टच कर गया था 18 महीने के अंदर। पर उस समय कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शन होने से के कारण और गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन डिफाइन नहीं होने के कारण ये बहुत ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया और इन्हें कहीं ना कहीं इसको शट डाउन करना पड़ा। लेकिन तब डिफाई प्रोटोकॉल नहीं होता था, अब है आपका डिफाई। अगर आज डिफाई की बात करें हम, अगर आज हम डिफाई की बात करें तो डिफाई एक 2020 के शुरुआत में आया हुआ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आगे भी मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद उसको समझाने की कोशिश करूंगा और बताने की ये कोशिश करूंगा बेसिकली कि स्टेबल कॉइन और आपके स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग में क्या अंतर है। तो ये था ईथर कनेक्ट की हिस्ट्री। मतलब अगर आप बात करेंगे तो बिट कनेक्ट लिमिटेड का है, और तब बीसीसी के अंदर इनके पास 3.5 करोड़ लोगों की कम्युनिटी थी। मतलब 3.5 करोड़ लोग बीसीसी होल्ड कर रहे थे और बकायदा इस सिस्टम में बहुत बड़ी अर्निंग करी थी। और वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई छूट गया था, कोई बच गया था, नहीं, जिस किसी ने भी सही टाइम पे एंटर किया था उसने यहां से लाखों और करोड़ों कमाए थे। अगर आज की मैं ईथर कनेक्ट की बात करूं, इनके प्रोजेक्ट की बात करूं, तो ये पूरा का पूरा ओपन और डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बनने जा रहा है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जो कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट पे बेस होगा ही। साथ ही आप जहां पर सबसे पहले यहां पर एक स्टेबल कॉइन पा रहे हैं ईसीसी का, जहां पर आप स्टेकिंग करके रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। उसके बाद यहां पर अदर भी फ्यूचर पाइपलाइंस प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके अंदर इनबिल्ट होंगे और इसको सपोर्ट करेंगे, जहां पर आप कभी भी ग्रोथ का साथ नहीं छोड़ पाएंगे। मतलब ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और उसको बढ़ाने के लिए कंपनी एक से एक प्रोजेक्ट पुटअप करने वाली है। ये प्रोजेक्ट्स में आगे बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ईथर कनेक्ट क्या है और ये डिफाई है क्या। एक्चुअली डिफाई का मतलब ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट से लेके आपके इंसेंटिव बटने तक पूरा का पूरा सिस्टम
पूरा का पूरा सिस्टम आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, सेल्फ रेगुलेटेड होता है, ऑटोमेटिक होता है। कहीं पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता कि आपका कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव कर रहा है तो फिर होगा, या उसमें कोई वो मीन वेट निकाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई होता है, इसलिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहलाता है। इसलिए यहाँ पे चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपका इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपकी लिक्विडिटी हो, या किसी का पे आउट जाना हो, विद इन सेकेंड्स जाता है। और 100% आपका सेफ प्लेटफॉर्म और 100% वेरीफाइड कहलाता है, और किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए ये डिसेंट्रलाइज कहलाता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आगे की, 1 सेकेंड, अब यहां पर मैं अगर आगे की बात करूं तो आप यहां पर अर्न किस हिसाब से करते हैं, कैसे कमाते हैं, और आपको इंसेंटिव किस प्रकार से बांटा जाता है। तो यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, यहां पर जो मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है आपको इंसेंटिव बांटने का, वो है आपका प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्शियस मैकेनिज्म, जिसको आप स्टेकिंग के नाम से जानते हैं। और अगर ये अपार्ट फ्रॉम ईथर कनेक्ट की बात करूं तो आप ये कहां पर देख सकते हैं, तो ये आप इथेरियम 2.0 ब्लॉकचेन नेटवर्क को देख सकते हैं। मतलब आपका जो इथेरियम 2.0 ब्लॉकचेन है वो पूरी प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्शियस मैकेनिज्म पे आधारित है। मतलब यहां पर वही लोग नोड्स हैं, वही लोग वर्कआउट कर पाते हैं जिनने 32 इथेरियम सिस्टम के अंदर स्टेक किए हैं। और ये इथेरियम जिन लोगों ने स्टेक किए हैं उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उनका रिवॉर्ड्स कहां से आता है, वर्ल्ड में जितने भी इथेरियम 2.0 नेटवर्क पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं राइट नाउ, और वहां से जो गैस फीस इकट्ठा होती है, आपका नेटवर्क फीस इकट्ठा होती है, वो इन 32 लोगों में बंटता है इक्वली। मतलब जिन जिन लोगों ने स्टेक कर रखा है उनको ये रिवॉर्ड इक्वली बांटा जाता है, इसलिए ये प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, मतलब आपके स्टेकिंग के आधार पर आपको रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। और सेम मैकेनिज्म आपका ईथर कनेक्ट यूज करता है। और इथेरियम 1.0 के अंदर पहले आपका प्रूफ ऑफ वर्क होता था, मतलब आपको नोड्स, आपको ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने पड़ते थे, और जितने ज्यादा लोग, जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता था उसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिलता था। तो ये था अंतर, एक बेसिक सा। अब अगर मैं बात करूं फ्यूचर ऑफ ईथर कनेक्ट की, तो हम अभी जिस सिनारियो में, जिस ईसीसी में कॉइन में काम कर रहे हैं, उस कॉइन का नाम है ईसीसी, और वो एक स्टेबल कॉइन है जो डिफाई प्रोटोकॉल बेस्ड है। मतलब यहां पर अगर बात करी जाए तो ये जनवरी में डिसाइड हुआ, 13 फरवरी को ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, और आगे की प्लानिंग ये है कि जुलाई के अंदर आपका इनका सेकेंड प्रोजेक्ट, ये इनका सेकेंड प्रोजेक्ट है, ये बाइनेंस पे आएगा, और इसका नाम है EYFI। मतलब आपका ईल्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड एक सेकेंड कॉइन लॉन्च होगा जो आपके बाइनेंस एक्सचेंज पर होगा, आपका ECC स्टेबल कॉइन नहीं। स्टेबल कॉइन और यील्ड फार्मिंग में क्या अंतर है, आज आप इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद अगस्त में, मतलब आज से 6 महीने बाद, आपका ECC स्टेबल कॉइन सिस्टम कॉइन करके एक एक्सचेंज है, उसके ऊपर ये लिस्ट होगा और इसी कॉइन के साथ ट्रेड होना चालू होगा। और ऐसा क्यों है कि 6 महीने बाद, तो मैं आपको बता दूं, हर एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन है। कोई 45 दिन में होता है, कोई 90 डेज में करता है, कोई 180 डेज में करता है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे फरवरी से अगस्त, आपको लगभग 15 अगस्त के समय आपका ये ECC कॉइन आपका एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए तैयार होगा। और जितने ज़्यादा लोग होल्ड कर रहे होंगे, जितने ज़्यादा लोगों के पास ECC कॉइन्स होल्डिंग पे होंगे, उतना ज़्यादा इसका रेट ओपन होने का चांसेस रहेगा, और यही आपका डिसाइड करेगा आगे का फ्यूचर रोड मैप। अगर ये $25 या $30 के बीच लिस्ट हो गया तो सर यहाँ पे तो सबके वारे नारे हो जाने हैं, कोई नहीं बचने वाला, कोई छूटने नहीं वाला। उसके बाद यहाँ पर आगे यूटिलिटी, मतलब आपका जो कसिनो साइट्स होती हैं, जो गेम प्लेइंग साइट्स होती है, उसके अंदर ECC कॉइन का इंटीग्रेशन, आपका इसका लैंडिंग, मतलब आप लैंड कर सकते हैं अपना कॉइन डिफाई के माध्यम से और यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से। कैसे इंक्लूड होगा ये सारी बातें आगे बताता हूं। उसके बाद खुद का ब्लॉकचेन और खुद का एक्सचेंज,
सर अगर किसी को अपनी ब्लॉकचेन बनानी है अपनी कॉइन की, अगर बाइनेंस जैसी टेक्नोलॉजी भी है उसके पास, तो उसको कम से कम 2.5 साल का वक्त लगेगा, तब वो एक नई ब्लॉकचेन बना पाएगा। तो मतलब आप समझ जाइए कि आपका ईथर कनेक्ट कहां तक जाने वाला है और कितने दूर तक जाने वाला है। अगर ग्रोथ की बात करूं ईसीसी कॉइन प्रेस की, तो लगभग आपको मैं बता दूं, लगभग 25% की ग्रोथ तो ये ऐसे ही ले चुका है जब से ये 13 फरवरी से और आज की डेट में लॉन्च हुआ है। मतलब अगर आप मंथली देखें तो इसने पहले मंथ 10% की ग्रोथ लिया 15 दिन में, और अगर अभी से देखें तो लगभग ये 20% की ग्रोथ ले चुका है। आगे आने वाले समय में ये मंथली 10% टू 40% की ग्रोथ लेता रहेगा। उस हिसाब से आप ये सोच सकते हैं कि इसका रेट कहां तक जाने वाला है। अब अगर मैं बात करूं ईसीसी कॉइन की, तो टोटल कितने कॉइन्स हैं, तो टोटल कॉइन्स हैं आपके 11,42,44,542 कॉइन्स इन टोटल। और जो ये आप कॉइन देख रहे हैं ये पूल ए और पूल बी में डिवाइडेड है। कैसा? एक पूल ए में है आपके 7 करोड़ कॉइन और दूसरे पूल बी में है आपके 4.2 लगभग करोड़ कॉइन। जब भी आप इस सिस्टम में साइन अप करते हैं, एनरोल करते हैं, आप जो भी इन्वेस्टमेंट डालते हैं, सपोज करो आज आपने $1000 डाला और $1000 के कारण आपको 10,000 ईसीसी कॉइन्स मिले आज की डेट में, अगर 10 सेंट का रेट था। और ये जो 10,000 कॉइन मिले हैं ये चले जाते हैं 365 डेज की लॉकिंग पे। मतलब कॉइन आपके ही हैं लेकिन आपके 1 साल के लिए लॉक हो गए और इसी पर आपको स्टेकिंग मिलती है। और ये लीगल टर्म है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, ये लीगल तरीका है आपको इंसेंटिव और रिवॉर्ड बांटने का। और ये 10,000 कॉइन कौन से पूल से निकल के आते हैं? ए पूल से। लेकिन अब ये 10,000 पे जो स्टेकिंग मिल रही है रोज की, सपोज करो रोज 30 कॉइन मिल रहे हैं ईसीसी, तो वो मिलते हैं आपको बी पूल से। मतलब ये रिजर्व पूल है फॉर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। अब सपोज करो महीने के एंड में मुझे रोज लगभग 30 है, क्या एवरेज मान लूं, मुझे हर महीने अगर 800 कॉइन मिले इस महीने, और ये 800 ईसीसी कॉइन मैंने सोल्ड आउट कर दिया, मैंने सोल्ड कर दिया, मैंने बेच दिया, तो ये कॉइन वापस पूल बी में नहीं जाएंगे, आपके पूल ए में चले जाएंगे, क्योंकि इसने अपना सर्कल कंप्लीट कर लिया जिस तरीके से इसको मार्केट में आना पड़ा था। और इस प्रकार से आपका ये सेलिंग और बाइंग रेशियो के हिसाब से आपका इसका रेट मेंटेन होता है और ऑटोमेटिक कॉइन्स का बैलेंस भी मेंटेन होता है, क्योंकि कुछ लोग सिस्टम में आ रहे होते हैं और कुछ लोग सिस्टम से अपना पे आउट निकाल रहे होते हैं और इस कॉइन्स को सेल आउट कर रहे होते हैं। तो यही तरीका होता है और यही तरीके सारे क्रिप्टो करेंसी के अंदर फॉलो होता है। अब अगर मैं आगे की बात करूं, इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 50 से स्टार्ट होता है, लेकिन आप किसी को भी 50 ना बताएं, आप किसी को भी बताएं तो 51 बताएं, और जो कोई ट्रांजैक्शन इथेरियम से कर रहा है तो उसको तो और ज्यादा बताएं, 55 ही बताएं। क्योंकि अगर ड्यू टू ट्रांजैक्शन अगर ये $50 से 1.1 भी कम हो गया, मतलब 49.99, तो आज के रेट के हिसाब से आपको कॉइन तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो ये मंथली आरओआई मिलने वाला है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके लिए आपको $50 से प्लस बिजनेस होना चाहिए। तो पहला आपका $50 से $1,000 है, इसको आप 55 से 1000 माने, और ये 10% मंथली मिलता है, लेकिन मिलता डेली है। फिर 1001 से 5000, फिर 5001 से 10,000, यहाँ पर 16% मिलता है, और 16% के बाद 10,000 से आप जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट डालते हैं $10,001 से, उसमें 17.5% मंथली मिलता है। और जो भी आप फर्स्ट टाइम कॉइन परचेज करते हैं, सपोज करो आज आपने $100 कॉइन का परचेज किया, आज आपको 450 कॉइन मिले, तो ये लॉक हो जाएंगे 365 दिन के लिए। ये हैं आपके, लेकिन आपको 365 दिन बाद रिलीज किए जाएंगे और इसी पर आपको स्टेकिंग मिलता है। ये प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्शियस मैकेनिज्म कहलाता है। अब इस सिस्टम की यूएसपी की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा क्यों है और ये सबसे अलग क्यों है। तो सबसे पहले यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, आज की डेट में सिस्टम में सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर चाहे इन्वेस्टर हो चाहे आपका नेटवर्कर हो जो काम करने वाला है, दोनों एक पायदान पे बैठे हैं।
मतलब दोनों एक दूसरे का मुंह ताक के ये नहीं बोल सकते कि उसने काम कर लिया नेटवर्कर ने ज्यादा तो उसने कमा लिया, और इन्वेस्टर को नेटवर्कर ये नहीं बोल सकता कि उसने पैसे के बल पर यहां पे कमा लिया। दोनों इक्विवेलेंट रखे गए हैं। कैसे? सपोज करो यहां पर अगर आप $100 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, और आपके साथ नीचे कोई 10,000 आने वाला है। अगर कोई पुराना सिस्टम होता, कोई और सिस्टम होता, तो आपको अपनी आईडी पहले $10,000 से एक्टिवेट करनी पड़ती, तब आप इक्विवेलेंट इंसेंटिव ले पाते। अदरवाइज अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते तो या तो आपकी अपलाइन को चला जाता या लैप्स हो जाता आपके लिए। दोनों मामले में नुकसान आपका था, और जो आपका पैसा लगाता है या जो एक्स्ट्रा करता है वो आपसे आगे बढ़ जाता है। इस कारण यहां पर कभी कभी वर्कर जिनके पास वर्किंग टीम है वो पीछे रह जाता था। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आपकी आईडी अगर $100 से है, आप 10,000 वाला लाइए, 1,00,000 वाला लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 1,00,000 वाले के लिए है वो यहां पर $100 वाले के लिए भी है। सेम चीज है, यहां पर किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। इसी कारण दोनों एक पावदान पे बैठते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, लायबिलिटी। अपनी टीम की लायबिलिटी लेने से हर कोई डरता है आज की डेट में। क्यों डरता है उसका कारण मैं आपको बताता हूं। क्या होता है, जब आप किसी को सिस्टम में लेकर आते हैं तो वो बोलता है सर हम आपको देख कर आए थे। तो सर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूं, अगर कोई भी ये कैलकुलेशन फॉलो करेगा तो ऑलवेज प्लस में ही रहेगा। सपोज करो आज आपने $1,000 इस सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट किए और आज आपको 10,000 ECC कॉइन मिले, और ये कॉइन लॉक हो गए 365 डेज के लिए। लॉक हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी पे आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, और आज रेट है 0.10 सेंट का। लेकिन अब सपोज करो आपको यहां पर 10% मंथली मिलना, तो मिलता कैसे है? 10,000 का 10% कितना हुआ सर? $100। $100 डिवाइडेड बाय अगर आप 30 डेज करेंगे तो आपको मिलते हैं $3.33 रोज। मतलब इतने के कॉइन आपको रोज मिलेंगे। मतलब अगर आज 10 सेंट का रेट है तो आपको मिलेंगे 33 कॉइन्स। कल अगर ये 11 सेंट का रेट हो जाएगा तो आपको मिलेंगे 30 कॉइन। कल अगर ये 12 सेंट का रेट हो गया, जो अभी हो चुका है, और 12.5 हो चुका है, तो लगभग 26 कॉइन मिलेंगे। मतलब जिस प्रकार से आपका रेट बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से आपकी कॉइन की क्वांटिटी कम होती जाएगी जो आपको आ रही है। अब यहां पर कैलकुलेशन आगे कैसे होगा? सपोज करो मुझे पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में 900 कॉइन आते हैं ऑन एन एवरेज में, मान लेता हूं 30 का। सेकेंड पे मुझे 500 कॉइन आते हैं सेकेंड मंथ में। थर्ड मंथ में मुझे 200 कॉइन आते हैं। टोटल मेरे पास आ गए 1600 ECC कॉइन। लेकिन चौथे महीने में रेट हो गया $1 का। सर आपने $1,000 इन्वेस्ट किया था, आप चाहें तो प्लस 600 का प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप यहीं पर रिस्क फ्री हो सकते हैं। और सपोज करो मैं था तो मैंने अपना $1,000 निकाल लिया, मैंने अपना कैपिटल सेव कर लिया, मैं सिस्टम में रिस्क फ्री हूं। अब मेरे पास बचे हैं 600 कॉइन, प्लस आगे 9 महीने स्टेकिंग आनी है। अब मैं बोलता हूं 9 महीने स्टेकिंग आनी है, मैं बोलता जितने मुझे 3 महीने में आए उससे भी 200 कम कॉइन आए, और 1 साल बाद मेरे 10,000 ECC कॉइन रिलीज कर दी गए, तो मेरे पास टोटल हो गए 12,000 कॉइन। और अगर आप ये 1400 कॉइन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब तब इसका गिरी से गिरी हालत में रेट रहेगा $10 का। अगर आप $12,000 इंटू 12 ECC कॉइन्स इंटू आप $10 करते हैं तो ये होता है 1.20 लाख USD। इट मीन्स आपका 1 करोड़ INR रुपीस पॉसिबल है। ये तब कैलकुलेट कर रहा हूं जब $10 है, और इसका लिस्टिंग का रेट $25 होने वाला है। आप ये सोचिए 1 साल में अगर ये $100 पहुंचा तो आपके पास कितना होने वाला है, वो कैलकुलेशन आप करिएगा। मैं मिनिमम पे बताता हूं, मैं बोलता हूं $1 ही रेट रहा, घट गया तो भी आप $12,000 निकालेंगे, मतलब अपने पैसे का 12 गुना। आधा डॉलर रेट रहा, 6,000 निकालोगे, अपने पैसे का 6 गुना। मैं बोलता हूं 0.25 25 सेंट रेट रहा तो भी 3 गुना, और आज जितना रेट है 12.5 सेंट, तो भी आप 1,500 निकालेंगे, मतलब अपने पैसे का 1.5 गुना। तो भी कोई आदमी मिनिमम फैच आउट कर पाएगा, अगर वो कोई काम नहीं करता है तो भी। अब अगर आगे की बात करूं, उन लोगों के लिए क्या है जो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, तो यहां पर जो इनकम है ये है लेवल इनकम, और ये है 10 लेवल तक।
10 लेवल तक मतलब पहली बात तो ये वन टाइम मिलना है, आपको केवल एक बार मिलती है। किसी को भी जब भी आपके नीचे 10 लेवल तक कोई भी नया पर्सन किसी के साथ 10 लेवल में ज्वाइन होता है तब। और आपको ये 3 लेवल की इनकम, ये 10 लेवल की इनकम लेने के लिए 3 डायरेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही आपने फर्स्ट डायरेक्ट किया, दूसरा तीसरा चौथा खुल जाएगा, सेकंड डायरेक्ट किया तो पांचवा छठवां सातवां खुल जाएगा, और आपने लास्ट डायरेक्ट किया तो आपका आठवां नौवां दसवां खुल जाएगा। और इसके लिए आपको केवल 3 डायरेक्ट करने हैं जैसे मैंने आपको बताया, और वो मिनिमम $51 से एक्टिवेट होने चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि वो $50,000 की आईडी हो, आप 51 से भी एक्टिवेटेड हैं तो आप एलिजिबल हैं 10 लेवल की इनकम लेने के लिए। मिलती कैसी है, सपोज करो आप ए हो, आप बी को लेकर आए हो और बी ने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1000 का 8% होता है $80 का ECC कॉइन आपके अकाउंट में तुरंत अलॉट कर दिया जाएगा। अब अगर आपको आज निकालना है, आज निकाल लो। यहां पर जो स्टेकिंग का रिवार्ड का जो आपको कॉइन्स आ रहे हैं हर 24 घंटे में, और जो आपके MLM के थ्रू पैसे आ रहे हैं, ये आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। कोई ऑब्लाइजेशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि आपको निकालने के लिए कुछ अचीव करना है। अब जब चाहें अपना इंसेंटिव निकाल सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स आपका इंसेंटिव आपके इथेरियम में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगा। ये 10 लेवल की इनकम हो गई, एक इनकम। दूसरी है यहां पर स्पॉन्सर लेवल डेली इनकम। आपके 5 लेवल पे 22% का है और आपको डेली मिलना है। कैसे मिलता है, सपोज करो आप ए हो और आपने बी को लगाया है और ये बी को रोज 100 ECC कॉइन आ रहे हैं, तो इसका 10% मतलब 10 ECC कॉइन रोज आएंगे आपको। अब बी ने सी को लगाया है, इसको भी 100 कॉइन आ रहे हैं, तो बी को मिलेंगे इससे 10 कॉइन, आपको मिलेंगे 5 कॉइन। मतलब आपको डेली आना है ये। और ये वही इनकम है जो अभी लोगों ने खूब प्लान किया, ऑसमॉस बताया, आईमॉन बताया कि आपकी रोज इनकम बढ़ती जाती है डेली। पैसिव इनकम पहले 10 रुपए मिलती है, फिर 20 रुपए मिली है। सर ये वही सेम इनकम है, आप वही सेम इनकम यहां पे आप फैच आउट कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद जो एक और सिस्टम में नेटवर्कर्स के लिए है वो है रैंकिंग एंड रिवॉर्ड्स। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी टीम में $50,000 का बिजनेस कर लेता है और वो बिजनेस उसकी 3 अलग अलग लेग से मतलब 30% से ज्यादा बिजनेस होगा, तो फिर वो एलिजिबल होगा और उसको 1% मंथली, मतलब अगर $50,000 की बात करूं तो $500 अगले 6 महीने के लिए मिलता रहेगा अगर वो रेसर बन जाता है। ग्लेडिएटर में उसको 1.20 मिलता है, टॉर्नेडो में 1.30 मिलता है, टाइफून में 1.40 मिलता है, और आपका साइक्लोन में 1.40 मिलता है, और आपका ब्लैक पैंथर पे 1% मिलता है, लेकिन लाइफ टाइम मिलता है। और अब अगर किसी को ग्लेडिएटर बनना है तो उसको 2 रेसर अपनी टीम में चाहिए अलग अलग लेग से। टॉर्नेडो बनना है तो अगेन उसको 2 ग्लेडिएटर चाहिए अलग अलग लेग से। इसी प्रकार से आगे के लेवल अचीव करने के लिए आपके पहले वाले लेवल के 2 बंदे आपके अलग अलग लेग में चाहिए रहते हैं। ब्लैक पैंथर बनने के लिए आपको 2 साइक्लोन चाहिए, और अगर आप 2 साइक्लोन बना लेते हैं तो आप अपने आजीवन अपने बिजनेस का, मतलब $1 करोड़ की बात हो रही है, उसका 1% होता है $1 लाख, मतलब 70 से 80 लाख रुपए आपको हर मंथ का इंसेंटिव अलग से मिलेगा आपके जो रिवॉर्ड्स हैं उसके अलावा। अब आप सोचिए जिस सिस्टम के अंदर अगर इतने बड़े रिवॉर्ड्स हैं, इतनी बड़ी रैंकिंग्स हैं, तो वो सिस्टम कितनी दूर जाने वाला और कितना बड़ा जाने वाला है। तो ये था प्लान। यहां पर सारा इंसेंटिव तुरंत मिलता है, केवल स्टेकिंग वाला छोड़ के। स्टेकिंग के लिए रूल है 24 घंटे का, मतलब आपने जो भी अमाउंट अपने आईडी पे स्टेक आउट किया है उस पे जो रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको, वो 24 घंटे के अंदर ही आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी को कनेक्ट करना है, किसी को आपको बिटकनेक्ट लिमिटेड कंपनी के बंदों से बात करना है, तो ये बहुत सारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया चैनल से आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉब्लम हमके पास भी सॉल्व नहीं होती है तो। अब आज सिस्टम का मेन पार्ट, 1 सेकेंड, लोगों को बहुत क्वेश्चंस हैं कि सर ये ECC कॉइन क्या बाइनेंस पे आ रहा, तो नहीं सर, आपका ECC बाइनेंस पे नहीं आ रहा है।
आपका बिट कनेक्ट लिमिटेड का सेकंड कॉन्सेप्ट आपका EYFI मतलब यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड एक कॉइन है जो आपका ईथर कनेक्ट कॉइन के नाम से ही होगा, लेकिन इसका सेकंड वो बाइनेंस पे आएगा और वो मैं आपको बता रहा क्यों लिस्ट हो जाता है इजीली और स्टेबल कॉइन को लिस्ट होने में क्यों समय लगता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपने देखी सब कुछ है लेकिन आपको केवल उसको बाइफरकेट करना नहीं आता, आपने कभी स्टडी नहीं किया। तो मैं आज आपको ये बताता हूं कि बेसिकली डिफाई और आपका मेन यील्ड फार्मिंग में क्या अंतर होता है। पहली बात करते हैं डिफाई की। आज डिफाई सबसे बड़ा सिस्टम क्या है, रोज जो मैं आपको बताता हूं उसको मैं आज आपको ग्राफिकली समझाता हूं। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, ये आप होते हो, बीच में एक बैंक होता है और ये बहुत सारे उसके माध्यम बना रखे हैं जिसको आप नेट बैंकिंग कहते हैं, क्रेडिट कार्ड कहते हैं, वीजा कहते हैं। ये अलग अलग गेटवेज हैं, आप यूज करते हो तो दूसरे को पैसा जाता है और एक रिसीवर होता है, फिर रिसीवर को मिलता है। मतलब आप हो, फिर बैंक है जो सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल होता है। अगेन वीजा मास्टर कार्ड ये अगेन सेंट्रलाइज तरीके से काम होता है। मतलब कहीं पे कोई ना कोई बैठा हुआ है आपके ट्रांजैक्शन देखने के लिए और अप्रूव करने के लिए, तब आपके रिसीवर के पास पहुंचता है आपने जिसको भेजा है। ये कहलाता है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम। अब डिफाई में क्या होता है, डिफाई में आप होते हैं और सीधे रिसीवर होता है और बीच में एक सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली वेरीफाई करता है कि कैसे और क्यों किसके पास कैसे पहुंचना है। यह है डिसेंट्रलाइज। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से लेकर आपके इन्वेस्टमेंट तक, आपके सॉरी इंसेंटिव तक, आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होता है और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। इसको जब चाहे वेरीफाई किया जा सकता है और जब चाहे इसको बताया जा सकता है। अब अगर आज की बात करूं तो 2020 के आपके ये उसी समय आया, ये समथिंग अराउंड मार्च और अप्रैल के समय की डिफाई। और आज तक अगर आप डिफाई की बात करेंगे तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर लगभग 18 बिलियन डॉलर के आसपास कॉइन्स आपके क्रिप्टोस लॉक पड़े हुए हैं। और इन कॉइन्स का क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूं। डिफाई के अंदर आपका ये किसी को अगर ये चाहिए होगा तो डेफिनेटली मैं करेगा, तो मैं ये पेज मैसेज कर दूंगा सबको। आपका डिफाई एप्लीकेशन सबसे बेस्ट था बिटकॉइन, जो सबसे पहले आया था, जो एक मॉडल बनाया गया था अगर किसी को बिना। उसके बाद आया आपका इथेरियम ब्लॉकचेन, उसके बाद आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आए, यूनिस्वैप, पैनकेक, कंपाउंड, ऐसे बहुत सारी चीजें आई। अब बात करते हैं स्टेबल कॉइन में। स्टेबल कॉइन में क्या होता है ना सर, स्टेबल कॉइन में आप और मैं पैसा डालते हैं डायरेक्ट कॉइन के ऊपर, एक सिंगल कॉइन होल्ड करते हैं और हम उसका इंतजार करते हैं कि वो आगे बढ़े और उसका रेट एप्रिसिएशन हो, तब आपको पैसा मिले। ये स्टेबल कॉइन का प्रॉपर्टी होता है। लेकिन यील्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है, आप जिस तरीके से खेत होते हैं, खेत हिंदी में बताता हूं आपको, आप अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएं, ठीक उसी प्रकार से आपका यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड काम भी का मतलब आपके जो बेसिक रूल है वो आपके फाइनेंस में भी अप्लाई होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं यील्ड फार्मिंग की एग्जांपल कैसे होता है और फायदा क्या होता है। ये देखिए, सबसे ऊपर अगर आप बात देखोगे तो यहां पे यील्ड फार्मिंग रैंकिंग में आपको पैनकेक स्वैप का नाम मिल रहा है, जो आपका बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ है। और उनकी होल्डिंग देखिए कहां कहां पे। आपका जो केक है उनका एक खुद की एंटिटी है, उसके बाद उनके पास BNB, BTC, USDT, इथेरियम, डॉट, लिंक, अल्फा, रिपल, बैंड, एटम, ट्विट, TWT आपका तीथर, सॉरी ट्रस्ट वॉलेट का कॉइन है ये, EOS, स्टेलर, इतनी होल्ड है। तो आप ये देखोगे बेसिकली स्टेबल कॉइन में एक जगह पैसा लगता है और यील्ड फार्मिंग में आपका वो कॉइन मल्टीपल्स जगह इन्वेस्ट कर देता है। ये देखो, इससे इथेरियम और BNB से इसको की इतनी ये यील्ड ईयरली आ रही है अभी 36.26%। मतलब आपका पैसा नए नए स्टार्टअप में डालना, ये यील्ड फार्मिंग का काम है। इसी प्रकार से आपकी यील्ड फार्मिंग काम करती है। ये पहला
उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो वीनस, वीनस के पास इतनी लैंडिंग है, सुशी, उसके बाद आपको कर्व, हार्वेस्ट, सिंथेटिक्स, ये सर अलग अलग यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल कॉइन्स ही हैं, प्रोटोकॉल बेस्ड कॉइन है। मतलब जहां आपका पैसा लेके मल्टीपल स्टार्टअप के अंदर डाला जाता है ताकि आप वहां पर मैक्सिमम यील्ड जनरेट कर पाए, इसलिए वो यील्ड फार्मिंग कहलाती है। और स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है आपका सिंगल कॉइन पे इन्वेस्टमेंट, इसलिए दोनों में अंतर है। और इसीलिए जब भी आपका यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड कोई कॉइन आता है तो उसको सट्टे से लॉन्च किया कर दिया जाता है, उसके लिए कोई ऑब्लाइजेशंस नहीं होती, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने का डिफाई प्रोटोकॉल पे एक नया तरीका है, एक नई चीज है। लेकिन स्टेबल कॉइन अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है, आपको अपनी एसेट बनानी है, तो उसके लिए आपको पहले उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मैक्सिमम लोगों को होल्ड करवाना पड़ेगा, तब वो जाके आपका एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है। लेकिन यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका मतलब सिंपल सा ऐसा है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, आपका अलग अलग प्रकार की खेती करना ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, वो कहलाती यील्ड फार्मिंग। और वो क्रिप्टो के अंदर कैसी की जाती है, आपने किसी एक चीज के माध्यम से पैसा लिया और उसको मल्टीपल स्टार्टअप के अंदर लगा दिया। तो आप ये देखिए, अगर आज पैन केक की बात करूं मैं, ये इनका केक, आप ये देखो कहां कहां पैसा लगा रखा है। इनका डाई के अंदर 18,042% का ईयरली यील्ड ले रहे हैं। आप इसकी नेटवर्थ देखिए यहां जाके, ये है मोहिनी, मोहिनी अंकल बुला रहे। तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड और डिफाई में क्या अंतर होता है, या मैं कहूं स्टेकिंग में क्या अंतर होता है। तो आपकी यील्ड फार्मिंग ज्यादा बेटर चीज है और लोग इसलिए उसके पीछे पागल हैं, लेकिन वहां पर इन्वेस्टमेंट आपके नए स्टार्टअप में किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट भी ज्यादा आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये था एक बेसिक अंतर जो मैंने आपको बताया। अब अपन चलते हैं अपने आपके ईथर कनेक्ट के सिस्टम के अंदर। तो यहां पर सपोज करो मैं एक आईडी डालता हूं, ये देखिए 114 लोगों की टोटल टीम है, मतलब इतने लोगों ने यहां साइन अप किया, उसमें से 50 लोग एक्टिव हैं। हेलो, ठीक है ठीक है। ये देखिए यहां पर आप देखोगे, ये देखिए आप, ये आपका, एक सेकेंड में बात कर लेता हूं किसी से। संजीव जी आप अनम्यूटेड हैं, संजीव कुमार जी रायपुर से। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है, अभी हो रहा है सर। ये देखिए, ये आपका, आप अनम्यूटेड हैं और ये आपकी टोटल टीम है, उसमें से 50 एक्टिव हैं। आज का रेट 1.1256 है, जो अभी अभी मेरे हिसाब से 5 के लगभग बढ़ा है ड्यूरिंग मीटिंग के टाइम। और आप ये देख सकते हो इतना स्टेक अर्निंग है, इतना लेवल अर्निंग है, टोटल कॉइन्स की अर्निंग कितनी है और आज का इथेरियम का प्राइस कितना है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपकी डायरेक्ट टीम, आपके डायरेक्ट पे कितने लोग हैं आप वो यहाँ पर देख सकते हैं, उनसे कितना बिजनेस आया है। उसके बाद आपके अलग अलग लेवल्स पे कितनी टीम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले लेवल पे कितने हैं, दूसरे लेवल पे कितने हैं, तीसरे लेवल पे कितने हैं, आपने कितनी बार डिपॉजिट किया, कितनी बार विड्रॉ किया, आपकी अर्निंग्स, ये मेन पार्ट है। स्टेक अर्निंग का मतलब ये है आपको जो आपने अमाउंट
स्टेक किया है, मतलब आपने जो अपनी अमाउंट आईडी पे डाली है उससे कितना आपको मिल रहा है। मतलब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 57.85 मतलब $58 लगभग स्टेक हैं, जिस पर रोज 1.52 कॉइन की लगभग अर्निंग हो रही है। और आप देखो यहाँ पर पहले ये कॉइन 1.56 आ रहा था, यहाँ पर 1.52 आने लगा। मतलब जिस प्रकार से रेट बढ़ रहा है उस प्रकार से कॉइन की आने की क्वांटिटी कम हो रही है। उसके बाद अर्निंग में है स्टेक लेवल अर्निंग, मतलब ये वो अर्निंग है जो आपको डेली मिलती है और जो मैंने आपको बताया दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ये देखिए पहले इसमें 10 दिन पहले 0.37 यूएसडी आ रहा था, अभी 0.63 यूएसडी रोज आने लगा है। मतलब इतना आपका बढ़ता जा रहा है। ये पैसिव इनकम है और ये 5 लेवल से आती है और रोज आती है। उसके बाद है लेवल अर्निंग। लेवल अर्निंग का मतलब है जो भी सिस्टम में नए साइन अप हो रहे हैं आपके नीचे 10 लेवल तक, वहां से जो अर्निंग आपको आती है ये वो अर्निंग कहलाती है। देखिए आप किन किन लोगों ने आज साइन अप किया, तो आप ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट आ रही है। इन लोगों ने साइन अप किया है, कितने से किया है, इथेरियम से किया है, ट्रांजैक्शन की ट्रॉन से किया है कि बीएनबी से किया है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखती है। उसके बाद आपने कौन सी रैंक अचीव करी, अगर आप रैंक अचीव करते हैं तो आपको वो दिखती है। अकाउंट के अंदर आपकी प्रोफाइल, आपका पासवर्ड, आपका अपडेट वॉलेट, मतलब ये वह वॉलेट है जहां पर आप इथेरियम के रूप में अपना पे आउट लेना चाहते हैं। आपको यहां पे अपडेट करना पड़ेगा, तब आप विड्रॉ में जब जाएंगे तो यहां पर ये इथेरियम वॉलेट लिखा आएगा और आपका अमाउंट जो आप यहां पर डालेंगे उस वॉलेट के अंदर रिसीव हो जाएगा विद इन 1 और 2 मिनट, जो एक नॉमिनल टाइम लगता है आपके इथेरियम का ट्रांजेक्शन होने पे। उसके बाद यहां पर डिपॉजिट है और हमारा डिपॉजिट 4 प्रकार से चालू हो चुका है। आपका पहला है इथेरियम, अगर किसी को इथेरियम डिपॉजिट करना है, बिटकॉइन डिपॉजिट करना है और ट्रॉन डिपॉजिट करना, सेम तरीका है। सपोज मैंने यहां पर 100 यूएसडी डाला, आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको बोलेगा शो क्यूआर कर दो, मतलब आप क्यूआर स्कैन करके अपने अदर वॉलेट से, चाहे आपका वजीरेक्स में पड़ा हो इथेरियम, चाहे आपका जेपे में पड़ा हो, चाहे ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा हो, इस एड्रेस को कॉपी करके सेंड के अंदर भी भेज सकते हैं और ये अमाउंट भेजेंगे तो भी आपका आईडी एनरोल हो जाएगा। बिटकॉइन का भी तरीका सेम है, ट्रॉन का भी तरीका सेम है, लेकिन ट्रॉन में एक अंतर और है, वो भी मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। ट्रॉन में सपोज करो आपने $100 डाला और कंफर्म किया तो ये बताएगा कितने ट्रॉन भेजना है, ये देखिए। लेकिन ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद एक काम और करना है आपको, यहां पर ये वाली विंडो से आउट नहीं होना है और क्लिक हियर आफ्टर ट्रांसफर बटन जरूर दबाना है। जब आप एक क्लिक करेंगे तब आपके ट्रॉन वेरीफाई होकर आपकी आईडी लगेगी। अगर आप जब तक इसको क्लिक नहीं करते हैं तब तक आपका ट्रॉन वेरीफाई नहीं होगा। और सपोज करो अगर आप भूल जाते हैं और आपसे गलती से आप इस विंडो से बाहर आ जाते हैं तो अगेन ये सारी प्रोसेस करिए और इस पर बटन क्लिक कर दिए तो भी आपका आईडी पंच हो जाएगा। एक इशू आ रहा है। और दूसरी बात और, सपोज करो जब भी आप इसमें न्यू साइन अप कर रहे हैं, अगर आप साइन अप करते हैं और आपको जब वो बोलता है कि ईमेल वेरिफिकेशन लिंक आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कहने का मतलब है आप सेम ब्राउजर पे आप नया टैब खोलें और यहीं पर अपनी मेल आईडी से वेरीफाई करें तो वेरीफाई होगा। या सेम मोबाइल पर आप कर रहे हो, ऐसा नहीं एक मोबाइल में मैं आईडी खोल रहा हूं और दूसरे मोबाइल से वेरीफाई कर रहा हूं, नहीं होगा वेरीफाई। वो बेसिकली आईपी वेरीफाई करता है, आपका सिक्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ये देखिए ये लॉक है, इसका मतलब ये है सिक्योर प्लेटफॉर्म पे, मतलब आपका कुछ रूल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है इंटरनेट के, जिसके कारण वो आप अदर्स नेटवर्क से कंफर्म नहीं करा सकते। मतलब अगर आपने सपोज करो मैंने सिस्टम में खोला हुआ है आईडी अपना और मेल मेरे मोबाइल पे आ रहा है और मैं मोबाइल से वेरीफाई करूंगा तो आपकी ईमेल वेरीफाई नहीं होगी, सेम जगह पे होगी, दोनों जब होगी तब वेरीफाई होगी। एक बहुत बड़ा टेक्निकल है जो मैं आपको आज बता दे रहा हूं क्योंकि इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं न्यू ज्वाइनिंग्स के तहत। तो आज का ये था पूरा प्लान प्रेजेंटेशन, जहां मैंने आपको प्लान भी बताया, कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी बताया और आगे फ्यूचर कैसे डिसाइड होना है आपका यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल कॉइन के बेस पे, ये भी बताने की कोशिश करिए। अगर कोई गलती हो गई है मुझसे तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और आप सभी लोगों का, जितने लोग इस मीटिंग में बने हुए थे लास्ट तक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाइयां, और साथ ही साथ होलिका दहन की जो आज है, एक बहुत पवित्र त्यौहार होने के कारण सारी बुराइयों का अंत जहां पे होता है, तो उसी के लिए अगर मुझे कोई गलती हो गई है तो मुझसे भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो 100% वो पूछ सकता हूँ मुझसे।
आनंद शर्मा सर, आप अनम्यूटेड है। आनंद शर्मा जी। हालांकि ब्रिटिश रॉयल आर्मी ने अपने फ्यूचर प्लान का हेलो खुलासा नहीं किया। हाँ भैया। सर बताइए। सौरभ जी, वो प्रशांत जी बोल रहे हैं ना? प्रमोद मौर्य बात कर रहा था सर। प्रमोद जी, मुझे एक बात पूछना है सिर्फ। हम्म जैसे आज अपन इन्वेस्ट करेंगे, हम्म तो आप कह रहे थे कि 1 साल तक लॉक रहेगा, हम्म। माने 1 साल तक अपने को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं सर, आपने अभी भी नहीं समझा, आज पहले दिन आए हैं। आपके हाँ जो आज कॉइन मिले हैं ना, आज जी, आपने $100 डाला तो आज के रेट के हिसाब से आपको कॉइन मिल गए। लेकिन जो जस्ट मैं हल्का पहले मेरी एक बात मिनट। सुनिए, मैं आपको अच्छा। समझा दे रहा, सिंपल है। सपोज करो मैं एफडी करने गया बैंक में, मैंने हम्म 1 लाख रुपए की एफडी करी, तो वो हम्म 1 लाख रुपए भी मेरे हैं। लेकिन मैंने 1 साल के लिए करी है, तो मुझे वो 1 लाख रुपए 1 साल के बाद मिलेंगे, ठीक है। ठीक अब उस पर ठीक। ब्याज लेने के दो तरीके हैं। या तो मैं साल के अंत में 1 लाख रुपए के साथ इकट्ठा ले लूं, या हर महीने लूं। हम्म तो मुझे हर महीने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा वो आपको रोज मिलता है। आप चाहे तो रोज निकाल सकते हैं या महीने के अंत में भी निकाल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा निकाल सकते हैं। ये सेम चीज है यहाँ पर। अच्छा। हम्म, अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे मान के चलो मैं 50,000 रुपए करता हूँ, हाँ जस्ट लाइक मतलब एक हाँ हाँ, कोई एग्जाम्पल, बात नहीं, हाँ बताइए। तो लगभग लगभग क्या रेशो रहेगा पर मंथ का लगभग? सर वो माने पॉइंट, सर मैंने बताया ना कि जैसे अगर 10 सेंट का रेट है, सपोज करो, है ना, मैंने $1,000 डाले, तो पहली बात तो मुझे 1,000 कॉइन आज आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। और कल से मुझे लगभग रोज 33 कॉइन्स रोज मिलना चालू होंगे, अगर 10 सेंट का रेट रहेगा तो। यदि एक्चुअली मैं सेंट और मैं कॉइन समझ नहीं पा रहा हूँ। सेंट का मतलब आपका 10 पैसे। डॉलर जैसे आपका 1 रुपया 100 पैसे से बना होता है, वैसे डॉलर सेंटों से बना होता है। 10 सेंट का मतलब 10 पैसा हुआ, वहां पर सेम रेशियो कैलकुलेट होता है। तो उस हिसाब से कितना बना रुपए में? रुपए में अगर $3 तैते, अगर जैसे किसी ने $1,000 डाले, 80,000 रुपए डाले, सपोज करो, मोटा मोटा प्लीज मेरी बात सुनिए। आपने सॉरी टू से 80,000 रुपए 80,000 रुपए डाले, तो उसको रोज मिलेगा 8 × 3 = 24, 24 और 25 2600, मतलब रोज उसको मिलेगा लगभग, आप मान के चलो 300 रुपए। और वो 300 रुपए के रोज कॉइन खरीद सकता है। और अच्छा। आज की डेट में 10 रुपए का एक कॉइन है, ऐसा मान लो, तो 30 कॉइन उसको रोज मिलेंगे। ऐसा कैलकुलेशन रहता है सर। ठीक है प्रमोद जी। धन्यवाद सर। ओके ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। शशि कुमार शर्मा सर, आप अनम्यूटेड है। शर्मा जी, शशि जी, प्रत्यक्ष सर, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो। हेलो बोलिए सर। सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही सर। सर मेरा एक तो ये सवाल है कि जैसे कि अपना, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। हेलो। बोलिए बोलिए मेरे को बोलिए। एक तो हैदराबाद के कोई, मतलब जो हैदराबाद से काम कर रहे हैं उनसे मेरे को कनेक्ट करवाइए सर, फर्स्ट पॉइंट तो। हम्म। हेलो। हाँ हाँ सर, बोलिए ना, आगे बोलिए ना। हाँ सर, मुझे फर्स्ट पॉइंट तो अपना ये था। हम्म, और सेकंड तो ये था कि मतलब जैसा अगर अपन बीटीसी से डायरेक्ट अपन ट्रांसफर कर सकते हैं ना सर, अपने को बिल्कुल कोई कर इशू तो सकते नहीं कर आएगा सकते ना, कर बीटीसी सकते वगैरह सर। से? और से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर नहीं बीटीसी नहीं, से? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा, और एक और बात सर, ये अपना A2F ऑथेंटिकेशन कब आएगा सर? हो गया, चालू हो गया ना सर आज से। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं लोगों को देना भूल सर गया तो है। दिख रहा नहीं सर मेरे को। अरे सर, जब आप दिख रहा ट्रांसफर नहीं, करेंगे दिख तब रहा नहीं दिखेगा। ना सर? सर जब आप ट्रांसफर करेंगे तब दिखेगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो आप, जब हाँ, एक अपना सेकंड सर, एक कॉइन्स सेकंड, जब एक हम सेकंड, ट्रांसफर एक सेकंड, करेंगे तब। प्रत्यक्ष सर, एक सेकंड, सारे लोगों को एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जो कल बात हो रही थी कि आप जब कॉइन्स विड्रॉ करते हैं तब उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो वहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट, मतलब 2 वे ऑथेंटिकेशन आपको ऑन कर दिया गया है। जब भी आप निकालेंगे तो आपको एक ओटीपी भी जाएगा, ओटीपी जाएगा आपके मेल पर, तब आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये आज से चालू हो चुका है। अच्छा, लॉगिन के लिए नहीं है क्या सर अपने को ये? नहीं, लॉगिन के लिए क्या जरूरत है सर? लॉगिन के लिए तो आपका पासवर्ड है ही,
उसके अंदर वो कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर वो उसको अपडेट एड्रेस भी करना होगा, इथेरियम एड्रेस, या विड्रॉ करेगा तो ओटीपी तो जाएगा, जब तक आपको उसको ओटीपी नहीं मिलेगा तब तक वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता। हेलो हेलो